सो गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जय राम जी की अगेन। आज आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल योगिक पॉइंट पे। तो आज अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में योगा क्लास 12 का जो 1 मार्च 2024 को जो पेपर हुआ था ना, सेट नंबर 4 आया था जो ऑल इंडिया, उसका डिस्कशन है ना हो नहीं पाया था। क्या मैं ये वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, क्या मैंने सोचा कि आप लोग के देखो आखिरी वीडियो होने वाली है इस पॉइंट योगिक पॉइंट पे। तो ऐसी वीडियो बनाओ कि आप लोग ज़िंदगी भर याद रखो। इतनी अच्छी PDF फाइल कोई बना के दे देता है, इस पॉइंट पे तो कोई बना के नहीं देगा। अभी चैनल पता है इंक्रीजिंग फेस में है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भाई मेहनत चल रही है। तो फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, आंसर की दी जाएगी और एप्रोप्रिएट आंसर दिया जाएगी जो पॉइंट टू पॉइंट है, फालतू घुमा फिरा के कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे इसमें। फर्स्ट है अपना, कोई भी अपन को 6 क्वेश्चन दिए थे, 4 अटैम्प्ट करने थे। वैसे सब लोगों ने सब पूरे के पूरे अटैम्प्ट कर दिए मुझे लगता है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, मॉडरेट भी नहीं था, आसान ही था। तो सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट अटैम्प्ट करने कोई 4 6 में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो फर्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन नॉट बिकेम अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि अपन का बैरियर नहीं है एक्टिव लिसनिंग में। तो ऑप्शन है अपने, ए नॉइस एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन, बी prejudices based on past experience, C preconception about the other person and D conductive environment। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, कंडक्टिव इन्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि वो तीनों नहीं हो सकते। अब सेकंड, stress is a state of feeling upset, annoyed and hopeless. Which of the following is not the way to manage stress? Options: understand the and resolve situation, second overthink about stressful situation, practice meditation and yoga, मेंटेन अकॉम्प्लिशमेंट शीट एंड एंटर ऑल अचीवमेंट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि ऐसा कौन सा जो स्ट्रेस है ना, अपन का स्टेट जब अपन फीलिंग अनॉयड होपलेस, तो इनमें से कौन सा जो कि अपन का वे नहीं है मैनेज ऑफ स्ट्रेस का। तो अपन का ओवरथिंक और स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो कभी नहीं हो सकता है ना। ओवरथिंक तो स्ट्रेस के मतलब एक प्रकार से वो हो गया ना, बढ़ाता है, कम थोड़ी करता है। अब थर्ड, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड, शीला हैज़ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड शी नीड हेल्प इन मेकिंग एवरीडे डिसीजंस एंड सरेंडरिंग important life decisions to the care of others. What type of personality disorder is this? तो इसमें ये बताइए, जो शीला है ना, उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, वो डिपेंडेंट रहती है दूसरों पे हमेशा, अपनी डे टू डे लाइफ से मीट ही नहीं कर पा रही भाई, वो डिमांड ही फुलफिल नहीं कर अपनी डे टू डे लाइफ की। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट टाइप हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। डैश इज अ रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स वेयर वी कैन एंटर टेक्स्ट, नंबर, डेट, फॉर्मूला एटसेट्रा। ऑप्शन ए रो, वर्कशीट, कॉलम, सेल। तो इसमें ये बताएं कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि रेक्टेंगल शेप की है और जिसमें अपन टेक्स्ट, नंबर, डेट और फॉर्मूला फिल कर सकते हैं। तो वो है अपना सेल, डी, ऑप्शन नंबर डी। अब फिफ्थ, रोहन डज नॉट हैज़ एनी एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड। व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर ही इज़? प्रोफेशनल, सोशल, फर्स्ट जनरेशन एंड सर्विस। तो सबको पता है भाई उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। अब सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ ग्रीन जॉब। तो इनमें से कौन सा जो कि बेनिफिट है अपना ग्रीन जॉब का? ए डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम्स, इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट। तो सबको देखिएगा सी है ऑप्शन, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम्स। ठीक है, ए बी डी नहीं हो सकता, सी है इसका। सेकंड, तो अपन सेकंड पे आ चुके हैं। तो इसमें अपन को कोई भी 6 में से कोई 5 अटैम्प्ट करने थे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट, स्लो डीप इनहेलेशन व्हाइल प्रैक्टिसिंग प्राणायामा इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं उसको? अनुलोम विलोम तो नहीं कहते, कुंभ का तो बिल्कुल नहीं कहते, रेज का भी नहीं कहते, पुरा का कहते। मैंने बताया था ना, पुरा का मतलब इनहेलेशन, कुंभ का मतलब रोकना और रेज का मतलब छोड़ना। सेकंड, डैश इन्वॉल्व्स फोकसिंग द माइंड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी कौन सी अपन की इनमें से बताएगा ऑप्शन में से जो क्रिया मान सकते हैं जो कि अपन के होती है माइंड को अपन को सिंगल ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करके फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? समाधि, ध्यान, धरना या प्राणायाम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी डी नहीं हो सकता, धरना ही है अपन। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ इज प्रैक्टिस टू अचीव द ट्रू नॉलेज अबाउट द सेल्फ। तो ऐसा कौन सा पाथ है जिससे अपन ट्रू नॉलेज अबाउट द सेल्फ अचीव कर सकते हैं? जन्ना योगा, कर्मा योगा, भक्ति योगा या हठ योगा। तो सुनने में ही जैसा लग रहा है ना, जन्ना योगा, हाँ ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर प्रिंसिपली 3 कंपोनेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ए प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, सी वाइटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, डी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा था ना ही कि माइक्रो, तो मैक्रो में तो अपन का कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब फिफ्थ, विच षटकर्मा हेल्प टू रिलीव स्ट्रेस? नीति, कपालभाति, धौती एंड नौली।
तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वैसे इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कपालभाति, क्योंकि अपन का हेल्प करता है स्ट्रेस को रिलीफ, मतलब स्ट्रेस में रिलीफ पाने के लिए। 6th, नीता इज सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायामा इज नॉट रिकमेंडेड फॉर हर। तो अपन की जो नीता है ना, वो सफ़र कर रही है आर्थराइटिस से, तो ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो कि इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है? तो नादीशोधना तो है, सूर्य वेदना भी है, उज्जी भी है, लेकिन डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, क्योंकि इसका शतकारी प्राणायाम ये अपन का आर्थराइटिस के लिए बिल्कुल नहीं बना है। ठीक है। थर्ड, तो इसमें अपन को 6 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें 5 अटैम्प्ट करने थे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो टोटल 5 मार्क्स। तो फर्स्ट वाला है अपन का, इन विच टाइप ऑफ मेडिटेशन वी हैव अवेयरनेस ऑफ साउंड एंड मूवमेंट हैपनिंग अराउंड अस। ए स्पिरिचुअल, बी फोकस्ड, सी माइंडफुल एंड डी मूवमेंट। तो वैसे भी इसमें पता चला अवेयर हो रहा है, मतलब माइंडफुल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, जल नीति इज अ क्लीनिंग प्रोसीजर फॉर डैश, मतलब जल नीति अपनी क्लीनिंग प्रोसीजर है किसके लिए? एलिमेंट्री कैनल, नाजल पैसेज, रेस्पिरेटरी पैसेज और स्टमक। तो नाम से पता चला नाजल, नाक, जल नीति पढ़ाया था है ना पूरा, तो इसका नाजल पैसेज हो जाएगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सात्विक डाइट, इनमें से कौन सा जो कि अपनी सात्विक डाइट के लिए सबसे सही है? सात्विक डाइट पता है जो एक डाइट होती है ना, तो देख लेते हैं। ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स, बी गार्लिक, अनियन एंड मशरूम्स, सी फ्रूट्स, रेड मीट एंड एल्कोहल, डी फर्मेंटेड फूड, नट्स एंड सीड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स। ठीक है। चलो, फोर्थ, डैश मीन्स यूनियन ऑफ प्राणिक फोर्स एंड मेंटल फोर्स। तो ये अपना मतलब इनमें से भी ये पूछा गया क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी इनमें से क्रिया है जो कि अपन की यूनियन है प्राणिक फोर्स और मेंटल फोर्स की। वैसे सबको पता होगा, लेकिन ऑप्शन पढ़ देता हूँ। षट क्रिया, हाथ योगा, कर्मा योगा या जन्ना योगा। तो क्रिया नहीं पूछी थी, थोड़ी मुँह से निकल गया, योगा पूछा था। तो इसमें अपन का हाथ योगा, क्योंकि हा मतलब होता है अपन का मेंटल फोर्स और था मतलब होता है प्राणिक फोर्स, और इन दोनों का यूनियन हाथ योगा बनता है। ठीक है। फिफ्थ, CAB मीन्स, तो इसमें ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है, सब लोगों ने आराम से लिख दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवेज एंड ब्रीथिंग। ठीक है। चलो, सिक्स्थ, इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन while वेटिंग फॉर एन एम्बुलेंस और मेडिकल हेल्प इज नोन एज ए चेस्ट कंप्रेशन, बी एलिवेशन, सी रेस्क्यू ब्रीथिंग, डी फर्स्ट एड। तो सबको पता है भाई, सबसे पहले क्या कहते हैं, फर्स्ट एड करी जाती है, इसलिए डी हो जाएगा अपना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अपन को फिर से 6 क्वेश्चन दे दिएगा, 5 अटेम्प्ट करने थे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट, आशीष वांट्स टू परफॉर्म प्रोन लाइन आसन। प्रोन लाइन आसन कौन से? उल्टे लेटने वाले। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग आसन विच इज प्रैक्टिस इन प्रोन लाइन। तो ऐसा कौन सा आसन है जो कि अपन की प्रैक्टिस कर रहा था प्रोन लाइन में? पवन मुक्तासना, सलभासना, नौकासना या हलासना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सलभासना। सेकंड, डैश लीड्स टुवर्ड्स द अवेयरनेस ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ वंस पर्सनैलिटी, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ जो कि अपन की अवेयरनेस बढ़ाती है एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द वंस पर्सनैलिटी की। ठीक है। और इन्वॉल्व करती है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को। तो ए है अपना स्वाद तपस, बी है स्वाध्याय, सी है ईश्वर प्राणिधाना एंड डी है चित्त प्रसादना। तो सबको पता है स्वाध्याय इसका आंसर बी। इन विच टाइप ऑफ योगा वर्क आर डन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट, इनमें से कौन सा योगा है जिसमें अपन की मतलब काम तो कराया था लेकिन रिजल्ट के बारे में, मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ए है भक्ति योगा, बी है जन्ना योगा, सी है हठ योगा एंड डी है कर्म योगा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वैसे इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्म योगा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स आउटकम ऑफ बैड स्ट्रेस, इनमें से कौन सा है जो कि अपन का कैरेक्टरिस्टिक्स आउटकम नहीं है बैड स्ट्रेस का? ए एंजाइटी, बी डिक्रीज परफॉर्मेंस, सी मोटिवेट्स एंड डी टेंशन। तो जो ऑड लग रहा है ना वही है अपना सी मोटिवेट्स। ठीक है। फिफ्थ, व्हेन द नर्व रूट बिकम कंप्रेस्ड और इरिटेटेड इट रिजल्ट इनटू ओबेसिटी, अस्थमा, आर्थराइटिस और बैक पेन। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वैसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आर्थराइटिस, क्योंकि ये अपन का जब नर्व रूट है कंप्रेस और इरिटेटेड तो अपन को आर्थराइटिस होती है, मतलब जॉइंट में जोड़ों का दर्द। ठीक है। अब सिक्स्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रेसिवनेस एंड स्ट्रेस टॉलरेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रेसिवनेस और स्ट्रेस टॉलरेंस ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कौन से, मतलब डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी के? फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल। तो क्या होना चाहिए? सबको पता है भाई ये अपन के मेंटल से रिलेटेड है, तो साइकोलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, मतलब कोई 5 करने थे अपन को 6 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अगेन फर्स्ट, हमिंग बी ब्रेथ दैट सूथेस द नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डैश प्राणायामा, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, उज्जी और शीतकारी। तो इसका है भ्रामरी। बहुत से लोगों को डाउट था लेकिन इसका भ्रामरी है, ए है आंसर। ठीक है। हमिंग बी ब्रेथ। सेकेंड, contains food items which are substantial and cause exhaustion or laziness in a person,
मतलब इसमें बेसिकली ये पूछा है जो कि अपन के खराब फूड कौन सा है। तो योगिक डाइट तो भाई अच्छी फूड है। होलसम मतलब हित, अच्छा फूड है। राजसिक अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी भी नहीं लेकिन अच्छी है। तामसिक डाइट एकदम अवॉइड करनी चाहिए, योगिक डाइट बिल्कुल नहीं मानी जाती, वो अपन की पूरी अवॉइडेबल है, ठीक है। तामसिक डाइट, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ चित्ता विक्षेपा मेंटल डिस्ट्रैक्शन। तो इनमें से कौन सा जो कि अपन का सिम्टम नहीं है चित्ता विक्षेपा अर्थात मेंटल डिस्ट्रैक्शन का। ए, डिप्रेशन तो है, इरेगुलर ब्रीथिंग भी है, ट्रैवलिंग ऑफ बॉडी है, लेकिन क्लियरिटी ऑफ थॉट थोड़ी होगा यार मेंटल डिस्ट्रैक्शन। क्लियरिटी ऑफ थॉट तो अच्छा है ना, इसलिए डी ना अपन का सी हो जाएगा ऑप्शन। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिया इज नॉट सजेस्टेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। इनमें से कौन सी है जो कि ऐसी क्रिया है जो कि अपन की मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा के अंदर बिल्कुल नहीं आती है। जल नीति तो आती है, कपालभाति भी आती है, वस्त्रदोति भी आती है, लेकिन नौली कभी नहीं आती है। नौली अपन की एक ऐसी क्रिया है जो कि अपन के अस्थमा में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलो, फिफ्थ, एट द डैश प्राणायाम रिस्टोर्स हार्मोनी टू द फ्लो ऑफ प्राणा अर्थात वाइटल फोर्स बाय रिमूवल ब्लॉक्स एंड इम्बैलेंस। ए, मनोमया कोशा, बी, प्राणायाम कोशा, सी, अनामया कोशा एंड वी, विजननामया कोशा। तो सबको पता है प्राणायाम, देखो फ्लो ऑफ प्राणा मीन्स प्राणायाम कोशा, माय मतलब अपन का नंबर भी मैच हो रहा है, नाम ठीक है। सिक्स्थ, पूर्वा's टीचर टोल्ड हर डैट हर अनाम्या कोशा इज इंक्रीजिंग। मतलब पूर्वा की टीचर ने ये कहा कि तुम्हारा जो अनाम्या कोशा है ना वो बढ़ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली हेल्पफुल, मतलब ऐसा पूछा कि इनमें से कौन सा जो अपना हेल्पफुल है अनाम्या कोशा को बढ़ाने में। ए, आसना, बी, ध्याना, सी, प्राणायामा एंड डी, धरना। तो सबको पता है इसका नाम आसना है, आसना ही है, ठीक है। क्यों, विजननाम्या कोशा सारी चीज़ें इसी से बढ़ती है आसना से, इसलिए अनाम्या कोशा भी उसी से बढ़ता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से अपना सेक्शन नंबर 20 स्टार्ट होता है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है ना कि अपने क्वेश्चन आंसर आएंगे और इसमें मैं पूरे आंसर बताऊंगा आपको कैसे क्या लिखना है। ऐसे मतलब थोड़ा बहुत हिंट दे के नहीं, पूरा ही बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट है अपन का, इसमें अपन को कोई 3 करने थे, 5 गिवन थे, 6 मार्क का मतलब ओवरऑल पूरा ये सेक्शन था अपन का, शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट का, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन था अपना, एक्रोनिम रिस्पेक्ट इज यूज टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग, इल्यूसिडेट द एक्सपेंशन ऑफ एनी 4 लेटर्स। तो इसमें बताया है कि जो अपन का रिस्पेक्ट है ना एक्रोनिम, उसको मतलब अपन को थोड़ा एक्सपेंशन करके बताना किस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो इसका आंसर मैंने मतलब अलग से नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, तो इस स्लाइड में अपन देख लेते हैं आंसर क्या है। तो जैसे अपन आप लोग देख पा रहे होंगे, आर है ना अपना रिस्पेक्ट के लिए, ई एम्पैथाइज के लिए, एस सेक्रीफाइस के लिए, पी अपन का पब्लिकली प्रेस और प्रोसिक्यूट प्राइवेटली, ई है अपना इनकरेज, सी है अपना कंसेशन और टी है अपना थैंकफुलनेस। नाउ अब 7th पे आते हैं। तो 7th था अपना, एक्सप्लेन एनी 2 डायमेंशन ऑफ बिग 5 फैक्टर्स। तो अपन को एक्सप्लेन करने कोई भी 2 डायमेंशन बिग 5 फैक्टर्स के, लेकिन मैं पूरे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब एक्सप्लेन नहीं पूरे नाम बता दे रहा हूँ। तो पहला था अपना एग्रीबलनेस, सेकंड था अपन का कॉन्शियसनेस, थर्ड था अपना एक्सट्रोवर्जन और फोर्थ था अपना ओपननेस और फिफ्थ था अपना स्ट्रेस टॉलरेंस। तो एक्सट्रोवर्जन क्या था अपना, सोशेबिलिटी है, एग्रीबलनेस काइंडनेस है, ओपननेस अपनी क्रिएटिविटी और इंट्रीग्यू है, कॉन्शियसनेस अपन की थॉटफुलनेस है और न्यूरोटोसिस में ऑफन इन्वॉल्व सैडनेस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी आप लोग पढ़ ही पा रहे होंगे। तो इसी को लिखा है ना, तो फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें दिया है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 एडवांस फीचर इन अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट है ना, उसके कोई भी अपन को 2 मतलब एडवांस फीचर बताने तो अपन बता देते हैं। तो सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कहती है अपनी स्प्रेडशीट की कि जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है ना किसका, अपनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन और फॉर्मूलाज का वो इनबिल्ट होता है। और उसके अलावा वो उसके पास एबिलिटी होती है जनरेट करने की ग्राफ और समरी और पिवोट टेबल्स, ठीक है, डाटा से, और एबिलिटी टू कस्टमाइज व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर स्टोर्ड इन विच रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही लिखना था, इससे ज़्यादा नहीं लिखना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9th में दिया है हाउ टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एक्सप्लेन। तो कैसे टाइम मैनेजमेंट अपन का इंपॉर्टेंट टूल है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के लिए, एक्सप्लेन करना था। तो इसका आंसर था जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है ना, वो स्किल एक ऐसी प्रकार की स्किल है जिससे जो कि अपन को हेल्प करती है अपना वर्क कंप्लीट करने में, अपना फोकस बढ़ाने में, अपने डिसीजंस अच्छी तरह से लेने में, ठीक है। और ये सब जब होता है ना, तो आपका जो पूरा दिन है ना वो एक ऑर्गेनाइज वे में जाता है, आप लोग कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहते, रिड्यूस हो जाता है आपका स्ट्रेस, आपको मतलब खुद ही में क्रिएटिव और प्रोडक्टिव लगने लगता है, ठीक है। और अल्टीमेटली मतलब आप प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट करने लगोगे ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी बढ़ेंगी और आप अकम्प्लिश हो जाओ क्रिटिकल गोल्स की तरफ, आप अपने मतलब एकदम करियर की तरफ एकदम फुल एडवांस तरफ बढ़ोगे, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th अपन का दिया है आदित्य वांट्स टू वर्क इन अ सोलर एंड विंड एनर्जी।
विच टाइप ऑफ ग्रीन जॉब आर अवेलेबल इन सोलर एंड विंड एनर्जी, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसमें ये बताया जो आदित्य है ना, आदित्य उसको मतलब काम करना है विंड और सोलर या विंड एनर्जी में, तो किस प्रकार की ग्रीन जॉब उसके लिए अवेलेबल है उस मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो रूफर भी बन सकता है, सोलर पैनल मतलब इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन भी बन सकता है, फील्ड टेक्नीशियन भी बन सकता है। और इसी को मतलब आप लोग किसी का भी नाम लेके एग्जाम्पल देके रख देते, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते। इसको मतलब कुछ सबके अपने अपने एग्जाम्पल होंगी तो उसको मतलब थोड़ी ना अपन सेट कर सकते, लेकिन ये रूफर, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, फील्ड टेक्नीशियन ये तो कर सकते ना, इसलिए। तो वी विल प्रोसीड नाउ टू क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें अपन को अगेन 6 क्वेश्चन दिए थे, कोई 4 करने थे, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, पूरे 4 मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है। तो 11th है अपना, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ CPR इंटरवेंशंस इन न्यू बॉर्न बेबीज़। तो क्या होता है अपना CPR की मेथड न्यू बॉर्न बेबीज़ में, तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द ऑर्डर ऑफ CPR इंटरवेंशन इन न्यू बॉर्न बेबीज इज ABC, अर्थात एयरवेज, ब्रीथिंग और चेस्ट कंप्रेशन। इसी प्रकार से करना था जिसमें एयरवेज है क्लियर, ब्रीथिंग इज मेंटेन और चेस्ट कंप्रेशन आखिरी में करना था, ठीक है। तो इसको मतलब पूरा एक्सप्लेन करके लिखना चाहो तो लिख देते, वरना ABC भी लिख के आते तो ही मार्क्स मिलने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डामिनी डज मेडिटेशन एवरी डे, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। तो इस क्वेश्चन में मेन पूछा है बेनिफिट क्या है अपने मेडिटेशन के, तो अपन बता देते हैं बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन अर्थात ध्यान। तो अपन को फीलिंग देता है ट्रैंक्विलिटी की, फ्रीडम की, अपन की डेली लाइफ है, डे टू डे लाइफ में। रिड्यूस करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी मतलब अनईजीनेस, टायर्डनेस, अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन। और रिलीफ देता है बहुत सारे पेन से, हेडेक से और जॉइंट पेन से भी। और हाईली बेनिफिशियल होता है इंसोम्निया, नींद आने वाली डिजीज में। और इनक्रीज करता है पेशेंस, अफेक्शन, प्यार, सिंपैथी दूसरों के प्रति, ठीक है। और ग्रोथ करता है मतलब अपन की जो डिवोशन है ना, मतलब अपन भक्ति योगा टाइप हो क्या अपन के डिवोशन बिलीव करता है अपन की सुप्रीम बीइंग, मतलब भगवान में बिलीव बढ़ाती है, ठीक है। कौन अपना मेडिटेशन। और स्ट्रॉन्ग अर्ज और एपिटाइट फॉर सर्विस और कूप, तो स्ट्रॉन्ग अर्ज मतलब आप इच्छा, दृढ़ इच्छा है ना। तो इस मतलब पूरे के इतने इतने लिखे हो तो ठीक है, और इससे ज़्यादा भी लिखें तो मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ नॉली, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो नॉली क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना था तो अपन कर देते हैं नॉली। तो अपन की क्लींजिंग प्रैक्टिस है किसकी, एब्डोमिनल मसल्स की, क्योंकि ये मसाज करती है, क्लीन करती है अपनी स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी, ठीक है। और ये अपन की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेक्निक होती है मास्टर करने के लिए। नॉली अपन की परफॉर्म होती है पश्चिमा नॉली, मध्यम नॉली और वामा नॉली। बस मैं इतना ही लिखना था, यही अपना ब्रीफली एक्सप्लेन है 4-5 लाइन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, दीपक इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी अर्थात मोटापा, सजेस्ट हिम 2 प्राणायामा एंड 2 आसन्स टू मैनेज ओबेसिटी। तो 2 प्राणायामा और 2 आसन बताए थे ओबेसिटी के लिए, तो यहाँ पे शायद मैंने 4 ही बताए हैं। तो ये एक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी में आता है अपना ओम चैंटिंग और प्रेयर आ जाती है। नदी शोधना मतलब शोधना क्रिया आती है, नदी शोधना भी कह सकते हैं, शोधना क्रिया भी कह सकते हैं। कपालभाति आता है, कुंजल आता है, अग्निसारा, नौली भी आता है, सूर्य नमस्कार भी आता है, योगासनास भी आते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा ही बता दिया, ठीक है, 5 से 6 नाम बढ़ा दिए। 15th क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन मनोमया कोशा। तो ब्रीफली एक्सप्लेन करना था मनोमया कोशा को, तो करते हैं। तो अपन का मनोमया कोशा है ना, वो अपन का वर्क करता है 2 लेवल्स पे। पहला लेवल है अपना लेवल ऑफ माइंड और दूसरा है अपना लेवल ऑफ इमोशन। तो मेंटल लेवल या लेवल ऑफ माइंड पे धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं, जो कि अपन की चैनलाइज करते हैं अपने थॉट को, मतलब एकदम उनकी क्लियरिटी लाते हैं। और फोकस और सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब अपने थॉट को एकदम धारणा के लिए तैयार कर देते हैं, समझे, सुपर कॉन्शियसनेस अटेंड करने में। वहीं पे जो लेवल ऑफ इमोशन है ना, या इमोशनल लेवल, भक्ति योगा अपन का मतलब उसमें एग्जांपल करके कह सकते थे कि भक्ति योगा गुड फॉर कल्चर या इमोशनल लेवल, ठीक है। तो इसमें इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा भी नहीं, और उससे ज़्यादा लिखा तो कोई नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्ट्रेस। तो ब्रीफली एक्सप्लेन करना था, लेकिन इसमें आप एग्जांपल भी लिख सकते थे, 2 मार्क्स का ही है। कि जैसे अपन गुड स्ट्रेस अपन के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, फोकस करता है, अपनी एनर्जी बढ़ाता है, अपन को ट्रैंक्विलिटी देता है, बहुत सी चीज़ें देता है, आपके मतलब एक्शन टाइम भी मतलब कम कर देता है ना। तो एक्शन टाइम कम होना मतलब ख़राब होना नहीं, एक्शन टाइम जैसे आप बहुत जल्दी एक्शन ले रहे हो, ऐसा नहीं कि आप घंटों भर एक्शन ले लो। तो ये भी अपना एग्जांपल, बहुत एग्जांपल्स है इसके, अनगिनत हैं। तो पूरी थोड़ी अपन देने बैठे, आप लोग मतलब अंदाज़ा लगा लेना आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, तो इससे पहले आप लोग ये जान लो कि यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से कोई 3 अटैम्प्ट करने थे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो टोटल हो गए 12 मार्क्स। तो लॉन्ग आंसर भी टाइप क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन है अपना 17, प्रैक्टिस ऑफ योगिक आसनास inattentively may cause several injuries. Outlines are important points to be kept in mind while performing yogic asanas. तो आंसर इसका important point to be kept in mind while performing yogic asanas are as follows। तो अपन का फर्स्ट है, जो आसन है ना, अपन को मतलब अकेला बुक को फॉलो करके नहीं करना है, अपन को गाइडेंस और सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस टीचर में करना है, ठीक है।
और आसन है ना वो अपन की जर्क्स मतलब जल्दी जल्दी नहीं होनी चाहिए, स्लोली होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप अप टू एंड होनी चाहिए, ठीक है। फाइनल पोज मतलब जब तक अटेन ना हो जाए, और धीरे धीरे करना, अपन का पूरा करना है ध्यान देते हुए, ठीक है, मसल और माइंड को कनेक्ट करके। थर्ड, जो अपना फाइनल पोज है ना इसमें, वो अपन का कुछ समय तक होना चाहिए, लेकिन अपनी कैपेसिटी के बाहर नहीं होना चाहिए, हद के अंदर करना है, ठीक है। और जब इंजरीज और इलनेस हो ना तो अपने टीचर से कंसल्ट करो कि हाँ मुझे इंजरीज, ठीक है। और फोर्थ, जो प्लेस है ना वो क्लीन होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। वहीं पे फिफ्थ, जो एयर और हमेशा मतलब ब्रीथ करते रहो अपने नोज से, इदा और पिंगला नदी से, जब तक आपको इंस्ट्रक्शन ना दिए जाए आपकी योगा टीचर के द्वारा। ना क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 है अपना, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फॉल्टी मेंटल हेल्थ। तो इसमें पूछा है जो कॉन्सेप्ट है ना अपना मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग का पतंजलि योगा के हिसाब से क्या है, और उसके फॉल्टी मेंटल हेल्थ के कॉजेज बताने हैं। तो जो मेंटल हेल्थ है ना वो अपन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अपना ओवरऑल हेल्थ का, सबको पता है, वेल बीइंग का। इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल और इमोशनल वेलबींग, जिसमें कि एक इंडिविजुअल एबल हो पाता है अपनी एबिलिटीज़ को लर्न करने के लिए और फंक्शन करने के लिए कंस्ट्रक्टिवली और फ्रूटफुली अपनी सोसाइटी में, ठीक है। और मीट करे अपनी ऑर्डिनरी मतलब अपनी ऑर्डिनरी डिमांड्स हैं डे टू डे लाइफ की, उससे मतलब मीट करे। वहीं पे जो कॉजेस ऑफ फॉल्टी मेंटल हेल्थ है ना, पतंजलि योगा सूत्र के हिसाब से महर्षि पतंजलि डिफाइन करते हैं योगा को एज अ योगा चित्तावृत्ति निरोधा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे थेरेपिटिकल एस्पेक्ट बताए थे योगा के अपने योगा सूत्र में, ठीक है। और वो बिगिन हुए थे एक कॉन्सेप्ट के साथ, किसके? प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, मतलब प्रमोट करना, बढ़ाना, क्योर करना, और प्रिवेंट करना मतलब रोकना उस पर्टिकुलर डिजीज़ को या गलत चीज़ों को, ठीक है। इन रिलेशन टू मेंटल वेलबींग, मतलब मेंटल वेलबींग की डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। और पतंजलि मतलब एक्सप्लेन करा था डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड को, और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज अर्थात व्याधि और उनके सिम्टम्स को, प्रोसेस टू ओवरकम दैम। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिस इन प्रमोशन ऑफ हेल्थ, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर है सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिस इन हेल्थ प्रमोशन। तो हठ योगा क्या है अपना? एक एनर्जेटिक और लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस है पोस्चर्स की, मीन्स आसन्स की, ब्रेथ की मतलब प्राणायाम की, जेस्चर्स मतलब मुद्रास की, लॉक्स मतलब बंधस की, मेडिटेशन साउंड नदौसंधाना की, और क्लीनिंग प्रोसेस मतलब षटक्रियास की, इनहेंस करने के लिए साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, और प्रिपेयर करने के लिए अचीविंग मेंटल बैलेंस और रियलाइज करने के लिए स्पिरिचुअल गोल्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाथ योगा को हा और था करके प्राणिक फोर्स और मेंटल फोर्स का सम कहलाता है ये। और इन दोनों अपन की पूरी जो यूनियन है ना, पूरा जो धरती के स्टार्स एटम्स, छोटी से बड़ी की बड़ी चीज़ है ना, वो सब कुछ हाथ योगा मतलब मेंटल फोर्स और प्राणिक फोर्स से मिलकर बना है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते थे, उस पर ही मार्क्स मिलेंगे। और उसके अलावा कुछ लिखा है तो कमेंट करना, मैं देख के बताऊँगा मिलेंगे कि नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पूछा है कि स्ट्रेस का इफेक्ट क्या अपने रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और कैसे आप मैनेज करोगे स्ट्रेस को योगासना से। तो अपन बता देते हैं, वैसे 4 पूछे, अपन 4 ही बता देंगे। तो ड्यूरिंग स्ट्रेस जो है ना, ब्रेथ अपन की बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और एफर्ट होती है बहुत जल्दी जल्दी, और जो अपन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होता है अपन की बॉडी में, ठीक है। और जिन लोगों को मतलब वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है जैसे अस्थमा या एम्फीसिमा, तो स्ट्रेस है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाता है ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। और स्ट्रेस में जो अपना लीवर है ना प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा ब्लड शुगर। पहले तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऊपर हो चुका है, लेकिन अंडर स्ट्रेस से ना यहाँ पे दूसरा आंसर चालू है डाइजेस्टिव का। तो स्ट्रेस के अंदर जो लीवर है ना प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा ब्लड शुगर, जिसको अपन ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6, ठीक है। और अपन की बॉडी में मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है ग्लूकोज। तो लेकिन जब ये क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होता है, तो अपन की बॉडी ना इतना एबल नहीं हो पाती इतनी जल्दी वो काम करने के लिए, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज शुगर है ना, इस वजह से वो अपनी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बिगाड़ देता है, ठीक है। और अपन का रिस्क को मतलब 2 प्रकार की डायबिटीज़ भी देता है अपन का क्रॉनिक स्ट्रेस। इसके अलावा और भी कई चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन सब कुछ इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, श्रेया सिस्टोलिक बीपी हैज़ 150 mmHg। mmHg अपना प्रेशर की यूनिट, और डायस्टोलिक मतलब बीपी जब 90 mmHg मतलब प्रेशर की यूनिट। एंड शी वॉज डायग्नोस्ड विद मॉडरेट हाइपरटेंशन। मतलब इसमें ये पूछा है कि सजेस्ट करो डाइटरी मैनेजमेंट हाइपरटेंशन की, और एक्सप्लेन करो प्रोसीजर ऑफ उस्त्रासना मैनेज करने के हाइपरटेंशन। तो अपन दोनों ही अलग अलग स्लाइड में बता देते हैं। यहाँ पे डाइटरी मैनेजमेंट है, तो डाइटरी मैनेजमेंट कैसे होगा? मेंटेन करेंगे एक हेल्दी लाइफस्टाइल बाय मेंटेन एडिक्वेट मतलब एक इनफ न्यूट्रिशन, ठीक है। रेगुलाइज करेंगे ईटिंग हैबिट्स बाय कंज्यूमिंग फूड, मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे लेके, ठीक, कंज्यूम करके फूड। अवॉइड करना है फ्राइड फूड, और हाई सॉल्ट कंटेंट है ना फूड, उनको भी अवॉइड करना है। स्प्रिंकल है मतलब अपने जो टेबल सॉल्ट है ना उसकी जगह पे स्प्रिंकल लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं। और मतलब वो वाले फूड इनटेक करो जो कि रिच हो फाइबर में, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, ठीक है, ऑरेंजेस, मैंगोज, टोमेटोज, हेड बीन्स, ये सब, ठीक है। और स्किप मत करो अपनी मील को, डू नॉट स्किप मील लिखा था कहीं में, ठीक है, वो कट गया होगा।
तो इसका बी पार्ट है स्टेप्स फॉर उस्त्रासना। उस्त्रासना को अपन कहते हैं कैमल पोज। तो स्टेप 1 है इसका, एक मतलब फ्लोर पे बैठ जाओ, स्ट्रेच करो अपने लेग को सीधे, ठीक है, और अपनी स्पाइन को एकदम सीधा कर लो, ठीक है, कीपिंग द पाम ऑन द ग्राउंड। अपने पाम ने उनको ग्राउंड पर रखो, साइड बाय बटलॉक्स मतलब अपने आजू बाजू रख लो, जहाँ से आप बैठते हो बटलॉक्स क्या, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, अपने बेंड करो अपने लेग को अपने नीज के द्वारा, ठीक है, मतलब नीज के हाथ बेंड कर लो और सेट हो जाए, मतलब ही इज प्लेसिंग द बटलॉक्स, मतलब वो नहीं होता कि जैपनीज वे में बैठते हैं ना, जैसे पाउंड मतलब वैसे पैर रख के, तो वैसे में बैठना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 क्या है कि अपने मतलब फ्लोर पर बैठ जाओ और कीप मतलब अपनी जो नीज है ना एक अलाइन कर लो, ठीक है, एक लाइन में शोल्डर से, और सोल ऑफ द फीट फेसिंग सीलिंग, ठीक है, अपना जो वो अपना शोल्डर है ना और फीट अपन की मतलब ऊपर की तरफ देखनी चाहिए सीलिंग, और अपने हैंड को ट्विस्ट कर लो अपने वेस्ट के यहाँ से। अब स्टेप 2 क्या है इसका, मतलब स्टेप 4 क्या है, इनहेल करो धीरे धीरे, ठीक है, अपने बैक को एकदम सीधा करते हुए, ठीक है, प्लेस करो अपने पाम को ऑन द हील्स, ठीक है, फीट की अपने जो हाथ है ना उसको थोड़ा मतलब पकड़ के रखो अपने पैरों के यहाँ, मतलब फीट के यहाँ से अपने आर्म को एकदम स्ट्रेट करके, ठीक है, और स्ट्रेन मतलब अपने नेक पे स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा दबाव मत मारना वरना टूट सकती है, न्यूट्रल रखना और अपनी नेक को पूरी तरह फ्री रखना। अब देखो इस पोजीशन में आपको थोड़ी देर तक रहना है, कुछ कपल ऑफ ब्रेथ लेनी है, ठीक है, मतलब जितना आप कर रहे हद के अंदर करना है, ठीक है, अंडर योर मतलब लिमिट। अब स्टेप 5 क्या है, तो ब्रीथ करो मतलब धीरे धीरे बाहर अंदर, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन विड्रॉल कर लो और अपने हैंड को मतलब फ्रंट फीट मतलब ख़त्म मतलब आप सीधे खड़े हो जाओ। आप तो ये स्टेप 5 मतलब इसको एंड करने का है, ठीक है। तो फोटो में तो वैसे आप लोग देख सकते हो बाजू में आ ही रहा है।